सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को साथियों बताने वाला हूं यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आपके मूल अधिकार और मौलिक अधिकारों में वृद्धि बताने वाला हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट जो हैं वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी साथी ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड सेमेस्टर को आप लोग हल्के में लेके मत चलना। सभी साथी सुन रहे हैं ना, सेकंड सेमेस्टर को आप लोग हल्के में लेके मत चलिएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर से 2 गुना है, ये मान के चलिए। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया भी था कि कितना ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग पहला देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल्स राइट कहते हैं इसको इंग्लिश में। और भारतीय संविधान में निम्नलिखित 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 6 मूल अधिकार कौन कौन? समानता का अधिकार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये सब जो हमारे अधिकार हो गए। ठीक है, ये हो गए। अब इनके बारे में हम लोग देखेंगे ये किस किस अनुच्छेद में हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार यानी राइट्स ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जितने भी हमारे हैं, ये सब समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें पहला हो जाएगा विधि के समक्ष समानता, भेदभाव की समाप्ति यानी विधि के समक्ष समानता, और भेदभाव की समाप्ति यानी भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ। और ये जो रखा गया है, ये अनुच्छेद 15 में रखा गया। ठीक है, अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि भेदभाव की समाप्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर अनुच्छेद 15 अगर आप लोगों ने याद किया है तब आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से साथियों आता है, ठीक है, ये तो आपका हो गया 14 नंबर, जो विधि की समक्ष समानता, ये तो 14 का हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है कि सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। और अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों से बात कर ली जाती है यहाँ पर फंडामेंटल राइट की, अगर पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, तो 6 मूल अधिकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर आपको उनके बारे में पूछ लिया जाएगा तो आपको उनके बारे में लिख देना है, और उनके अंतर्गत जो 1 2 3 5 6 ये जो पॉइंट है, इनको आपको नहीं लिखना। यानी ये जो पॉइंट दिए गए इनको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते जाना है? सिर्फ और सिर्फ आपको हेडिंग्स लिखते जाना है। ठीक है, हेडिंग्स लिखते जाना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो ये आपके हो गए। लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल अगर मूल अधिकार पूछता है तब की बात हो गई है। ठीक है, ये बात कब की हो गई? जब फंडामेंटल सिर्फ पूछता है तब की बात होगी। ओके, चलिए अगले यहाँ पर हम लोग देखते हैं उपाधियों का अंत। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया हमारा उपाधियों का अंत हो गया है, यानी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है उपाधियों का ये अंत हो गया था। 6 नंबर हमारा बनता है कि सार्वजनिक स्थानों का सबके लिए उचित प्रयोग, यानी जो सार्वजनिक स्थान है जिन पे लिखा है सार्वजनिक स्थल, तो वहाँ पर सभी प्रकार के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदू जा रहा, मुस्लिम जा रहा, ये जा रहा, वो जा रहा। ठीक है, ये कोई भेदभाव नहीं होगा। ये रखा गया है किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत रखा गया है? ये रखा गया साथियों 18 के अंतर्गत। ठीक है, यानी सार्वजनिक स्थानों पर सबके लिए, सार्वजनिक स्थान जो है वो सबके लिए खुले होने चाहिए। उसमें किसी तरह लूला लंगड़ा काना, ठीक है, किसी भी प्रकार का जाए, किसी के लिए भेदभाव कुछ है ही नहीं। ठीक है, मनुष्य किसी के लिए भेदभाव नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा। ये किस में आता है हमारा? अब ये हमारा आता है समानता का अधिकार में। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो हो जाएगा हमारा, वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, जितने भी अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? स्वतंत्रता का अधिकार हैं। ठीक है साथियों, किसके अधिकार हैं? स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को तुम कुछ भी कह सकते हो, ये तुमको अधिकार प्राप्त है। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा शांतिपूर्वक तथा बिना अस्त्र शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी सभा में आप जा सकते हो, कोई भी सभा आप बैठा सकते हो। इंडिया में कोई भी सभा, चाहे वो किसी से परमिशन लो या ना लो, लेकिन वहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी होता है। शांतिपूर्वक तथा बिना अस्त्र शस्त्र के, किसी भी प्रकार का सभा में अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाएगा, ना तो कोई ले करके जाएगा। ये हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। साथ में यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार आता है कि समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे समुदाय, कोई ये पार्टी बना रहा है, कोई वो पार्टी अपनी तैयार करा, तो ये भी एक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है,
कुछ पार्टी बन गई, ये पार्टी बन गई, जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, बन जाती है। समुदाय तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है उनको। उसके बाद आता है हमारा कि भारत राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता पूर्वक, भारत राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी पूरे भारत राज्य में आप कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं, कहीं पर कोई रोक नहीं होगी कि भाई उत्तर प्रदेश के हो कर्नाटक नहीं आना है, आपको परमिशन लेके आना, ऐसा कोई भी बंधित नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, आप कहीं पर भी जा सकते हो स्वतंत्रता पूर्वक। ओके, चलिए अगला यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार क्या प्राप्त है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। आज आप उत्तर प्रदेश में हो, कल आप मुंबई में जाके बस जाओ, कोई नहीं कुछ बोलेगा। आज कल आप मुंबई में हो, परसों कर्नाटक में बस जाओ, कोई नहीं बोलेगा। परसों वहाँ हो, कल बिहार में आ जाओ, वहाँ बस जाओ, कोई नहीं बोलेगा। तो मतलब कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है कि आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप आधार कार्ड दिखा रहे हो, भैया उत्तर प्रदेश के हो, भैया बिहार में जगह नहीं मिलेगी आपको, भैया परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, कहीं भी आप रुक सकते हो। उसके बाद हमारा आता है कि संपत्ति के अर्जन, धारण तथा व्यक्त करने की स्वतंत्रता। संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का अर्जन करिए, संपत्ति कमाइए, और धारण तथा व्यय करने की स्वतंत्रता। आप लोग पैसा धारण करिए, रखिए, आपने अपने पास जितना पैसा मन हो उतना पैसा रखिए, बैंकों में रखिए, चाहे जितना पैसा रखिए। संपत्ति का अर्जन आप चाहे जितना कमाइए, चाहे जितना व्यय करिए, चाहे जितना खर्चा करिए, कोई नहीं रोकने वाला कि भाई आप इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं। सरकार ये नहीं पूछेगी कि आप इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं, कहीं भी खर्च करिए। ये स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है हमें, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर जो हमारा बनता है वो बनता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर मूल अधिकार। तो इसमें हो जाएगा हमारा 24 से लेकर के 24 तक, यानी इसमें 24 में ही, 24 के अंतर ही जितने भी अधिकार हैं वो सब हैं, ठीक है, 24 के अंतर्गत अनुच्छेद के। पहला हो जाएगा हमारा कि बेकार एवं बलपूर्वक कराए गए श्रम का अंत, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है कि बेकार एवं बलपूर्वक कराए गए श्रम का अंत। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी से जबरदस्ती काम करवा सकते हैं, किसी से जबरदस्ती बलपूर्वक डरा धमका के श्रम करवा सकते हैं, इसका अंत किया गया यहाँ पर, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं। अगर आपका मन है तब आप किसी वक्त का भी काम कर सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। ये अधिकार प्राप्त है शोषण के विरुद्ध। अगर इस अधिकार के बारे में बात कर लिया जाता है तो ये अधिकार किस मूल अधिकार के अंदर आता है, तो आप अगर पढ़े हैं अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये प्राप्त है। चलिए सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा कि बेकार व्यापार का अंत, ठीक है, बेकार व्यापार का अंत भी यहाँ पर हुआ था। थर्ड नंबर में हमारा हो जाता है कि कम आयु के बालकों से श्रम का निषेध। ये तो आपको कन्फर्म होगा, ये आपको पता भी होगा कि 18 साल से उम्र जितने भी बच्चे होते हैं उनसे काम नहीं करवा सकते आप, किसी भी प्रकार का काम नहीं करवा सकते। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी उनसे काम नहीं करवा सकते अगर बच्चा अपने ऊपर आ जाएगा तब, समझे ना। तो ये होता है कि उसका माता पिता भी उससे काम नहीं करवा सकता अगर 18 साल से नीचे है तब, क्योंकि कम आयु के बालकों से श्रम का निषेध है। भाई उनको पढ़ने भेजिए, आप पढ़ने भेजिए, काम नहीं करवा सकते आप उनसे, ठीक है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए फोर्थ नंबर हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ नंबर हमारा दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी धर्म की पूजा करना है, किसी भी धर्म को अपना लेना, ये सब इसमें आता है, ठीक है। चलिए अगला 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स जो हैं वो 29 और 30 में रखे गए हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ पर आते कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत, ये देख लेते हैं हम लोग। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, परमादेश आता है, प्रतिषेध आता है, और उत्प्रेषण लेख आता है, और अधिकार पुच्छा का लेख आता है। ये आते हैं हमारे किसके अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत ये साथियों हमारे आते हैं। चलिए अगला यहाँ पर अब हमारा सेकेंड नंबर साथियों बनता है, मैंने आपको बताया था मूल अधिकार,
और मूल अधिकारों में वृद्धि, ये मैं 2 टॉपिक आपके आज खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया है मूल अधिकारों में वृद्धि। मूल अधिकारों में वृद्धि हम लोग देखेंगे, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में निम्नांकित अधिकारों को भौतिक अधिकारों का भाग माना है और इसी दृष्टि से संविधान समीक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसित किया है कि निम्नांकित अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप सभी का? क्लियर हो गया सभी साथी? जल्दी से बताएं, क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला हो जाता है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता है ये, प्रेस की, समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद सूचना पाने की स्वतंत्रता, आप सूचना किसी से भी कोई भी सूचना ले सकते हैं, सूचना पाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद भावना और क्रूरता, अमानवीय अथवा निम्न कोटि के उपहार अथवा दंड से विरोध, इसका विरोध। उसके बाद विदेश भ्रमण और स्वदेश लौटने का अधिकार, यानी विदेश अगर भ्रमण के लिए गए हैं तो स्वदेश आपको लौटना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम वहीं जाकर रह जाएंगे तो ऐसा नहीं है, सरकार आपको ढूंढ के स्वदेश जरूर मंगवाएगी। ठीक है, ये होता है इसमें। उसके बाद एकांतता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति एकांत ले सकता है, कोई भी व्यक्ति एकांत ले सकता है, किसी से मिल नहीं सकता, उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उसको क्या है? अधिकार प्राप्त है। उसके बाद 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है, यानी 14 वर्ष तक बच्चे की आयु जो होगी वो निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है उसको। उसके बाद हमारा आता है स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण का अधिकार, यानी स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक जो है पर्यावरण का अधिकार भी प्राप्त है। और न्यायालय तक जाने का अधिकार भी प्राप्त है, विभिन्न सहायता का अधिकार भी प्राप्त है। ओके, उसके बाद हमारा आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो मूल कर्तव्य जो बेसिकली हमारे होते हैं, पहला हमारा हो जाएगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड नंबर हो जाएगा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। उसके बाद फोर्थ नंबर हमारा हो जाएगा देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की भी रक्षा करें। उसके बाद 5 नंबर हमारा हो जाएगा भारत के सभी लोगों के समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और देश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं उनका बिल्कुल भी ऐसा क्या करें, ऐसे प्रथाओं का त्याग कर दें। 6 नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा साथियों कि हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7 नंबर हो जाएगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 8 नंबर हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण को, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव भी आते हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 9 नंबर हो जाएगा हमारा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर हो जाएगा हमारा कि व्यक्तिगत और सामूहिक, देखिए 9 नंबर हमारा हो जाएगा सामूहिक, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखिए और हिंसा से दूर रहें। ऐसा नहीं है कि आपको सार्वजनिक संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा ना करें, उसको जैसा हो ऐसा उसको अपनी के समान समझें उसको, ठीक है, कि हम लोगों की है वो। उसके बाद 10 नंबर हो जाएगा व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11 नंबर हमारा बनता है कि बाल अधिकार यानी अनुच्छेद 51 AJK के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये थे आप सभी के आज मूल अधिकारों में वृद्धि और मूल कर्तव्य,
ये 3 पॉइंट आप सभी के थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। और दोस्तों इसकी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और जाके सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। और सभी साथी से एक गुजारिश है मेरी कि नोट्स अगर नहीं बना रहे तो भाई साहब नोट्स बना के ज़रूर चलिए, नोट्स बना के ज़रूर चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होगी आप सभी के लिए, क्योंकि आपको पता सेकेंड सेमेस्टर बहुत ही क्या है, क्या कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, सभी साथी जल्दी से बताएं ललित सर की भाषा में क्या कहते हैं उसको, कत्तई जहर, कत्तई जहर है। सेकंड सेमेस्टर जो है वो कत्तई जहर है, बहुत कठिन है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना था दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।